तो आज हम लोगों का क्लास 12 सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टॉपिक से सेमेस्टर 4 में रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। मतलब अगर आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सही से नहीं किया हुआ है तो सेमेस्टर 4 में आपको प्रॉब्लम 100% होगा ही होगा। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 अच्छा जाए, पार्टनरशिप वो वाला पूरा सीरीज, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक आपको आना चाहिए, गुडविल आपको आना चाहिए। अगर गुडविल नहीं आ रहा है आपको, ये टॉपिक आप नहीं कर पा रहे इस टॉपिक का सम्स, देन प्रॉब्लम होगा आगे चल के। तो उससे बेटर है कि भाई आप इसको अच्छे से करिए। रीजन ये, अगर आप अभी अच्छे से नहीं करिएगा तो 7-8 मार्क्स तो ऐसे ही गायब होगा सेमेस्टर 3 में, और सेमेस्टर 4 में भी आपको पढ़ने से पहले ये वाला टॉपिक को ऑनलाइन देख के कवर करना पड़ेगा। तो फालतू का उसको क्यों कवर करना, अभी कवर करके बैठेंगे भाई हम लोग। ठीक है ना, समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गुडविल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, और फिर हम लोग आगे इसका वैल्यूएशन एंड ऑल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन टॉपिक का नाम है सेकेंड चैप्टर, यूनिट 1 ही है। ठीक है ना, यूनिट 1 है अभी भी, यूनिट 1 पार्टनरशिप 1। सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे सर तो पार्टनरशिप 1 इसका पार्ट 2 या चैप्टर 2 इसका नाम है गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन। अब सर सबसे पहले हमको ये बताइए गुडविल वैल्यूएशन मतलब गुडविल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? गुडविल एक एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है। कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब जिसको देखा और टच किया नहीं जा सकता है। ठीक है ना, बट ये बेनिफिट तो पहुंचाता है फर्म को, इसीलिए तो एसेट है ना। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ये बात तो एकदम सही है। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है आपका रेप्यूटेशन, आपका ब्रांड नेम जो आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है बिजनेस में। अब देखो ये गुडविल एक ऐसा चीज है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ऐसा चीज है जो नजर नहीं आते, जो नजर नहीं आता है लेकिन वो आपको बेनिफिट तो पहुंचाता है। अब इसके अगर हम परफेक्ट एग्जांपल ले कि गुडविल आपको कैसे बेनिफिट पहुंचाता है, अब मान लो तुम्हारे पास 2 टी-शर्ट परचेज करने का ऑप्शन है। एक टी-शर्ट है नॉर्मल एकदम जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, दाम है इसका 1000 रुपया, और दूसरा टी-शर्ट है जो नाइकी बनाया है उसका भी दाम है 1000 रुपया। दोनों का क्वालिटी सेम है, कलर भी सेम है, प्राइस भी सेम है, बट फिर भी आपको क्या लगता है लोग किसको परचेज करना पसंद करेंगे? नाइकी वाला टी-शर्ट को सब परचेज करेगा। ठीक है ना, रीजन बिकॉज सर उसका एक गुडविल है, उसका एक ब्रांड नेम है। भले दोनों सेम प्राइस में है, सेम क्वालिटी में है, बट क्योंकि ये एक फेमस ब्रांड है इसका एक रेप्यूटेशन बना हुआ है। सेम आप कोई भी चीज ले लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक ही ले लो। अब जो जनरली हम लोग तो ट्रेन में जाते हैं तो आप एक तो वो पानी दे दिया जो तो कंपनी का दे देता है, बिस्तर, बिलसेरी है ना, बिस्लेरी, अलग अलग नाम से दे देता है। अब अगर तुम्हारे पास ऑप्शन रहे कि भाई एक ओरिजिनल बिस्लेरी है और दूसरा है बिस्तर, उसी का नाम से, हाँ सब नाम से रहता है बिस्तर, अब तुम कौन सा परचेज करोगे? भाई बिस्लेरी लोगे। भले प्राइस यहाँ पे सेम है, भाई दोनों ही तो पानी है, ये थोड़ी है कि एक पानी है दूसरा थम्स अप है, दोनों ही तो पानी है। फिर भी आप ब्रांड के लिए जा रहे हैं, वाई? क्योंकि आपको उसके ऊपर भरोसा है, उसके ऊपर गुडविल, उसका ट्रस्ट है, उसके गुडविल के ऊपर आपको ट्रस्ट है कि नहीं भाई पता नहीं कौन सा पानी है, कहां से भर के लाके दिया, नहीं भाई ये तो बिस्लेरी है, ये तो अच्छा ही होगा, है ना। तो ये वाला होता है पावर ऑफ गुडविल। गुडविल जो है वो आपका सेल और प्रॉफिट
दोनों को बढ़ाने में हेल्प करता है, बट वो नजर नहीं आता है। ठीक है ना। एक बहुत फेमस ब्रांड था, अब उसका नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था उसका, वो एक फुटवेयर का ब्रांड था, याद मेरे फादर हमको बोले थे, आई थिंक बाटा शायद। ठीक है, तो उसका ना एक शोरूम था, बाटा का एक शोरूम था, तो शोरूम वो बेचा। अब शोरूम का जो कॉस्ट प्राइस था वो अराउंड 1.5 करोड़ रुपया था उस वक्त में। अब वो आदमी जो परचेज किया है ना, वो बोल रहा कि भाई बाटा का नाम से ही हम भी बेचेंगे जूता। तो बाटा का जो गुडविल है उसके लिए अलग से उसको पैसा देना पड़ा। वो बोला कि भाई हम आपको दुकान का पैसा दिए, अगर आपको ये बाटा का नाम भी यूज करना है उसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो अब क्यों दिए कोई पैसा, क्योंकि भाई अगर हम मान लो बाटा का नाम नहीं रहा, हम अपना कोई XYZ नाम से खोलेंगे तो कस्टमर आएगा क्या, आएगा, उसको टाइम लगेगा ट्रस्ट बिल्ड होने में। बट बाटा तो एक रेप्यूटेड ब्रांड है, सालों से चल रहा है, लोग ओनर हम रहे हैं या वो रहे डजेंट मैटर, लोग ओनर का चेहरा देखकर नहीं आ रहे, लोग गुडविल देखकर आ रहे हैं, भाई बाटा का है तो चलो, है ना। अब अलग अलग फ्रेंचाइजी तुम देख लो, मियो मोर का, डोमिनोज का, KFC का, सबको ओनर अलग अलग है, अलग फ्रेंचाइजी का। तो हम लोग क्या ओनर के वजह से जाते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई KFC है ना, चल अच्छा ही होगा यहाँ पे, है ना, मियो मोर है ना, आके खा लो, चलो अच्छा है यहाँ का। अब ओनर उसका उस फ्रेंचाइजी का कोई भी रहे, आई डोंट केयर, आई ट्रस्ट द नेम ऑफ द ब्रांड, द गुडविल ऑफ द ब्रांड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल। ठीक है। अब गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है जो नजर नहीं आते हैं बट कंपनी को बेनिफिट तो पहुंचाता है सर। अब गुडविल 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स ऑफ गुडविल होता है। ठीक है। अब देखो, हमको एक रेस्टोरेंट खोलना है, बिरयानी का शॉप खोलना है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि लोग जो है मेरे नाम से बिरयानी खानी है, अरे यार ये जैसे कि अरसलान, अब अरसलान कहीं पे भी खोलेगा आदमी बोलेगा यार अरसलान है चलो, है ना। जैसे हम लोग का लोकल में मान लो जैसे कि शिमला हो गया, गुड्डू हो गया, गुड्डू बिरयानी हो गया, है ना, फिर हाजी साहब हो गया, ये सब जितना भी ये सब जो ब्रांड है कहीं पे भी खोलेगा आप जाइएगा ट्रस्ट करके खा लोगे, है ना। तो कैसे बना भाई अरसलान, इतना बड़ा ब्रांड तो रातों रात नहीं बन गया, कैसे बना, बहुत वक्त लगा है, बहुत टाइम दिया है, बहुत साल लगा है, बहुत एडवर्टीजमेंट किया है, क्वालिटी कंट्रोल किया है, सालों से मेहनत किया है, तब जाके गुडविल बना है। तो ये जो गुडविल अरसलान इंजॉय कर रहा है इसको बोलते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। तो 2 टाइप्स ऑफ गुडविल रहता है, एक होता है खुद का खून पसीना से मेहनत करके सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन मेहनत कर रहा है, और दूसरा क्या है, अब देखो एक बहुत बड़ा ब्रांड है जैसे कि आकाश, आकाश को हम लोग जानते हैं ना, आकाश इंस्टीट्यूट मेडिकल JEE जो प्रिपेयर करवाता है, आकाश अब किसके अंडर में है, बायजूस, है ना। तो आकाश मेहनत करके गुडविल जनरेट किया, बायजूस क्या किया, पैसा दिया और उसका गुडविल को खरीद लिया। अब जो आकाश का गुडविल है वही बायजूस उसको परचेज कर लिया, बायजूस को उससे बेनिफिट हो रहा है ना। भाई गुड्डू का बिरयानी शॉप है हम लोग के एरिया में, कल को हम गए जाके बोला कि भाई तुम्हारा ये शॉप और ये नाम के साथ अब हम चलाएंगे, लो तुम्हारा इतना पैसा, तुम हट जाओ यहां से। तो गुडविल जो गुड्डू का है वो किसका हो गया, मेरा। हम क्या मेहनत करके बनाए, कहां से आया गुडविल, पैसा देकर। इसको बोलते हैं परचेस्ड गुडविल। क्या बोलते हैं, परचेस्ड गुडविल। तो गुडविल सर 2 तरीका का होता है, एक होता है सेल्फ जेनरेटेड, आप मेहनत करके वक्त के साथ बनाए हैं, और दूसरा होता है बनाया कुछ और था, पैसा देके खरीद लिए। ठीक है। तो 2 तरीका का गुडविल, सेल्फ जेनरेटेड एंड परचेज गुडविल। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल को हम लोग उसका वैल्यू पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, समझ में आ रहा है बात, पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो ही नहीं करते हैं। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज गुडविल को शो करते हैं, क्योंकि वो पैसा देकर खरीदे तो पता है भाई कितना पैसा दिए,
है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मान लो मेरा कोचिंग सेंटर, हम 3-4-5 साल से उसको पढ़ा रहे, नाम बिल्ड कर रहे, अब 5-6 साल 10 साल और हो गया तो मेरा एक गुडविल बन गया। अब हमसे कोई बोला अच्छा बोलो तो तुम्हारा गुडविल का क्या वैल्यू है, तुम्हारा जो कोचिंग है नॉलेज नेशन, इसका गुडविल का वैल्यू क्या, तो हम बता पाएंगे? मेरे लिए मुश्किल है बताना, क्योंकि भाई इसके लिए हमको बहुत साल लगा, मेहनत की है, बैचेस आफ्टर बैचेस किया, बहुत गड़बड़ हुआ, बहुत टाइम दिए, एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च किए, बहुत बैचेस पढ़ाए, बहुत मेहनत लगा, तब जाके गुडविल बनाए। तो गुडविल तो है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर मान लो कोई एक फेमस क्लासेस है, हम उसको परचेज कर लिए और उसका नाम लगा दिए और अब कोचिंग रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो गुडविल का वैल्यू परचेज जो किया हुआ है पता लगाना बहुत आसान है, भाई कितना हम पे कर रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो याद रखना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ दी अकाउंट। आईसीएआई का रूल है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ परचेज गुडविल का वैल्यू शो होगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? तो यहां तक पूरा क्लियर हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन कि गुडविल क्या है, कितना तरह का है, ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट में किसको शो करेंगे और नहीं करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। सर ये बताइए गुडविल का वैल्यूएशन, ये चैप्टर का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यू को फाइंड आउट करना, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल, ये चैप्टर का नाम है। तो सर हम गुडविल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आप लोग को समझाएंगे कि सर गुडविल का वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करना है। लेकिन पहले ये बोले फाइंड आउट करना ही क्यों है, क्यों फाइंड आउट करना है? पहला रीजन है कि सर गुडविल का वैल्यू इसलिए फाइंड आउट करना है कि अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो उससे गुडविल के लिए अलग से पैसा लेंगे ना। समझ रहे हो बात? मान लो 2 पार्टनर मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 10 साल तक वो लोग चलाया, एक गुडविल का नाम बनाया, और फिर एक तीसरा पार्टनर को वो लोग एंटर कर रहे हैं। अब ये जो तीसरा पार्टनर आएगा ये तो 10 साल मेहनत नहीं किया, 10 साल तो ये लोग दोनों किए, वो जो तीसरा पार्टनर आ रहा है उसको फ्री में बैठे बैठे गुडविल का फायदा मिल जाएगा। तो उसको बोलेंगे सुनो बाबू, हम लोग दोनों रात दिन एक कर दिया है इस नाम को बनाने के लिए, तुम अगर पार्टनर बनोगे तो तुमको इस नाम का जो वैल्यू है, गुडविल का जो वैल्यू है, उसके लिए अलग से हम लोग को पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। उसी तरह अगर आपको बिजनेस सेल करना है तो उसके लिए भी आपको गुडविल को वैल्यू तो करना पड़ेगा ना, कि भाई क्या वैल्यू है। आप देखे होंगे बड़ा बड़ा जो स्टार्टअप्स रहते हैं वो लोग जब आईपीओ या इन्वेस्टर से पैसा लेता है तो गुडविल के बेसिस पे ही तो लेता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट, वो लॉस में चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट लॉस में चल रहा है, लेकिन इन्वेस्टर लोग फिर भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? भाई उसका गुडविल है, अभी लॉस में है, आगे चल के हो सकेगा प्रॉफिट कमा लेगा वो। जोमैटो एक वक्त में लॉस में चल रहा था, फिर धीरे धीरे भी प्रॉफिटेबल हुआ। तो ज्यादातर स्टार्टअप लॉस में रहते हैं, बट धीरे धीरे करके फिर वो लोग प्रॉफिट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आप सेल कर रहे हो अपना बिजनेस तो इसके लिए भी गुडविल का वैल्यू पता करना आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है, अब जब वो एडमिट करने के बाद हम बोले थे कि सुन बाबू 10 साल हम लोग दोनों मेहनत की है, तुमको फ्री फोकट में नहीं मिलेगा, तुम अलग से पैसा दो गुडविल का। तो जब 10 साल बाद कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो बोलेगा नहीं कि भाई 10 साल हम भी तो खून पसीना एक किया, तो तुम सिर्फ हमको प्रॉफिट देके निकाल मत दो। अब हम जब चले जाएंगे ये पूरा कंपनी का गुडविल का मालिक तुम लोग दोनों हो जाओगे, तो तुम लोग दोनों हमको गुडविल का मेरा हिस्सा दो अलग से। तो जब पार्टनर रिटायर हो रहा है उस वक्त भी गुडविल का वैल्यू किया जाता है। तो ये सब रीजन से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब है सर कौन सा मेथड से फाइंड आउट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये आप लोगों को अभी हम बताएंगे, आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए आते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, इसमें आप लोग थोड़ा फॉर्मूला याद रखिएगा। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब देखो गुडविल को वैल्यू करते हैं हम लोग 3 मेथड में सर। गुडविल, जी बोलिए। जी बोलिए।
ओ हाँ 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 ठीक, थोड़ा बैठिए 2 मिनट। शेयर वहां से लाकर दिए, ठीक है। तो देखो 3 टाइप्स है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो 3 मेथड से गुडविल को वैल्यू किया जाता है सर। नंबर 1 इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 1 इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड नंबर 3 इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो 3 मेथड में गुडविल का वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो तरीका से गुडविल फाइंड आउट होता है। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन, अच्छा सुपर प्रॉफिट में बस सुपर प्रॉफिट मेथड से ही फाइंड आउट होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड से गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट होता है। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये हम लिख लेंगे उसके बाद रोकेंगे हम, तो तुम लोग कॉपी कर लेना। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और फिर सेकेंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो क्विक समराइज करते हैं, हम क्विकली समराइज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप लोग उतार लीजिएगा। मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। सर गुडविल को 3 मेथड में वैल्यू किया जा सकता है। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फिर 2 मेथड आते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड वही है, और फिर कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सब करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना कि कंफ्यूज हो रहा है क्या ये सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, कुछ टेंशन नहीं लेना। जैसे जैसे क्लास, जिस दिन का जो क्लास हो रहा है उस दिन वो समझ के जा रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज करना है, दूसरा दिन फिर आना है, वहीं से स्टार्ट होगा। तो एक दिन में पूरा भी समझने की कोशिश नहीं करना है कि ये मेथड है, अभी सबका फॉर्मूला याद कर लेंगे, हम नहीं, हम सब एक बार में लिखाएंगे भी नहीं, ठीक है। एक एक दिन एक एक लिखवाएंगे, उसके ऊपर सम्स करेंगे उस तरह से, ताकि आप लोगों का क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो वैल्यूएशन ये अभी जो नजर आ रहा है स्क्रीन में, यही इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर सम्स है, इतना याद रखना है। 3 टाइप्स में गुडविल वैल्यू होगा, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड फिर 2 मेथड आते हैं सर, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। फिर सुपर प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन में फिर 2 मेथड है सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको 5 फॉर्मूला याद रखना है। एक है ए, इसका, ये 5 फॉर्मूला आपको टोटल याद रखना है। ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपका पूरा टॉपिक बन जाएगा, ठीक है ना। हम लिखवा देंगे, कैसे याद रखना है वो भी बता देंगे, और सिंपल है, कोई एकदम टफ नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। इसको हम पॉज करें वीडियो को, जब तक आप लोग पूरा ऊपर से इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई।
तो देखो अब हम लोग पहला वाला जो फॉर्मूला है उसके ऊपर, पहला वाला जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला को अभी आप लोग के लिए लिखेंगे हम, ठीक है। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पहला जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फर्स्ट वाला, इसके अंदर 2 आता है। तो आज हम लोग को ये करना है, फिर नेक्स्ट डे में सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड जो हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला वाला जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, नंबर ए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अंडर दिस मेथड गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। अब देखिए सबसे पहले ये समझना कि सर एवरेज प्रॉफिट तो समझ में आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट जैसे कि 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहा, हम बोले बाबू एवरेज निकालो, तुम लोग निकाल नहीं लोगे। 4 साल का हम प्रॉफिट दे दिया और बोले एवरेज निकालो, तो निकाल लोगे, चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4। 5 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और हम बोले कि बाबू निकालो, तो तुम लोग निकाल नहीं लोगे। हाँ सर निकाल लोगे, पांचों को ऐड कर दोगे डिवाइडेड बाय 5। हम 10 साल का प्रॉफिट दे दिया आप लोगों को, बोला बाबू एवरेज निकाल दो, तो तुम निकाल दोगे, 10 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 10। जितना साल का है सबको ऐड किए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज तो आराम से निकाल लिए सर, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बड़ा बात है यहाँ पे सर इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस का, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बट इसका मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेजेस का मतलब क्या है? देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है, ध्यान से समझो बाबू, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस का मतलब होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच the firm is likely to earn the same amount of profit after the change of ownership because of the effort put in the past। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुड्डू का जो शॉप है बिरयानी का, छोड़ो और सलाम ले लेते, क्योंकि जो ऑनलाइन वाला बच्चे है वो सिलीगुड़ी में बैठ के सोच रहे गुड्डू कौन है, सर का कोई दोस्त वोस्त है क्या, कोई डोमिनोज, ठीक है। डोमिनोज हम लोग का EM बाईपास में है। अब डोमिनोज का फॉर एग्जाम्पल उस ब्रांच से 1 साल का जो सेल है वो है 2 करोड़ रुपए का। कितना है? 2 करोड़ का उसका सेल है। अगर वो दुकान से डोमिनोज का नाम हटा दिया जाए और कोई दूसरा नाम से अगर वहां पर पिज्जा विज्जा बिक रहा है, तो 2 करोड़ रुपया का सेल करने में कितना साल लगेगा? उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कि भाई आप जो 2 करोड़ कमा रहे हो, ये डोमिनोज का गुडविल का भी तो इसमें हाथ है। अगर डोमिनोज का नाम नहीं रहता है, समझ में आ रहा बात, डोमिनोज का नाम नहीं रहता है या KFC नहीं रहता है, KFC की जगह AFC रहता है या TFC रहता है। TFC सुने हो ना, तोसिया फ्राइड चिकन, हाँ अलग अलग है, तोसिया फ्राइड चिकन है, AFC है, फिर अभी एक तो नया खुला है ना मार्केट में HFC है, हलाल फ्राइड चिकन, अलग अलग है। अब मान लो KFC की जगह HFC रहता है, तो KFC अगर 1 साल में 2 करोड़ का सेल कर रहा है वो दुकान से, KFC का नाम हटा दो, तो अब उस ओनर को 2 करोड़ का सेल करने में कितना साल लगेगा? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। क्या लगता है सेम सेल हो जाएगा? नहीं सर, क्योंकि यहाँ KFC था तो आदमी आंख बंद करके घुस जा रहा था। अब यहाँ KFC का जगह HFC या TFC या WBFC या AFC ये सब रहेगा, तो फिर क्या होगा? वो 2 करोड़ का सेल नहीं कर पाएगा। हो सकता है 50 लाख का सेल कर ले, 40 लाख का सेल कर ले, तो 2 करोड़ का सेल करने में उसको 2 साल, 4 साल, 5 साल लगेगा। उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर हो रहा है ना बाबू? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है कि अगर इस
प्रोडक्ट से या इस फर्म से ब्रांड नेम को या गुडविल को हटा दिया जाए, तो जो अमाउंट ऑफ सेल एक साल में गुडविल के साथ हो रहा था वो गुडविल के बिना कैसा होगा, ठीक है ना। एक हो सकता है 10 साल 15 साल बाद HFC भी जो है वो KFC का बराबर में आ जाए। वैसे कि मेरे फादर लोग के टाइम में वो लोग का मतलब, जैसे हम लोग के ना सलान एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो लोग कहते हैं शिराज। अगर तुम्हारे घर में कोई थोड़ा एजेड होगा, 50s में होगा, तो उन लोग से पूछना, वो लोग बता पाएगा शिराज। तो तुम लोग उतना शिराज का क्रेज नहीं है, क्योंकि शिराज अब उतना अच्छा बिरयानी नहीं बनाते। या हम लोग मेरे टाइम में भी जब छोटा थे तो पापा के साथ जाते थे। अभी रिसेंटली एक तो ऑर्डर कर दिया, उसके बाद फिर हमको समझ में आया कि क्यों उसका डाउनफॉल हुआ है। बेबी टाइप का बरदुआ दे दिया, इतना खराब खाना हो दिया। तो 1-2 ब्रांच तो मेरा वो बरदुआ से बंद हो गया उसका, ठीक है। तो अब उन लोग के टाइम में जो था, अरसलान इतना ज्यादा फेमस नहीं था जैसे आज है, समझ में आ रहा बात। लेकिन अब देखो अरसलान वो शिराज से ज्यादा फेमस हो गया। अब अभी जैसे कि हाजी साहब हो गया है, या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, अभी दावत हिंद खुला है, बहुत सारा जो रेस्टोरेंट्स खुला है, ये लोग अभी अरसलान के मुकाबले में नहीं है। हो सकता है कमिंग ईयर्स में उससे बड़ा बन जाए, पॉसिबिलिटी है। तो कुछ या हो सकता है, चांसेस है, बट नंबर ऑफ ईयर्स कितना लगेगा इस गुडविल को हटा के सेम अमाउंट ऑफ सेल करने में, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ये क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा। तो सर समझ में आया, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ये हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब आते हैं सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये हो गया है। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो भाई, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। और अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर बी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अंडर दिस मेथड गुडविल निकलेगा। गुडविल इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। अच्छा नहीं, गुडविल नहीं है, ये गुडविल नहीं है, सॉरी, ये 2 स्टेप में बनेगा। ये है तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो ये 2 स्टेप में बनते हैं। तो पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो एक बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया, अब आप गुडविल निकालोगे। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो स्टेप 1 से आप निकाले हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो अभी हम सम्स भी करेंगे ताकि आप लोग को यह समझ में आए कि ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे है सर, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बता दिए सर, ये अप्लाई कैसे होगा, क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, ये सब भी अभी हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बट पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, ये वाला आप लोग उतार लीजिए पहले, ये दोनों को। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो?
तो होपफुली तुम लोग सब कॉपी कर लिए होंगे, ये वाला पूरा कॉपी कर लिए होंगे तुम लोग। अब हम लोग सम्स के ऊपर आएंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इसका पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। और यही दो फॉर्मूला के ऊपर पूरा सम्स होगा आज का, ठीक है। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर ही हम लोग सम्स करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज, सॉरी नॉट सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। आई थिंक आज वेटेड तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्लास का टाइम फिर हो जाएगा। देखो यहां पे हम आज सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे सम्स कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन सिंपल एवरेज का और एक दो क्वेश्चन वेटेड एवरेज का कल फिर हम करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 30-40 मिनट्स हमको ये टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो कल फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज डे 1 है तो हम चाह रहे एक दो क्वेश्चन भी तुम लोगों को थोड़ा दिखा दे करके। तो एक एक क्वेश्चन हम करते हैं, फिर ये दोनों टॉपिक का क्वेश्चन डे 2 में भी होगा और फिर डे 2 में सुपर प्रॉफिट का भी होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, एग्जाम में ये दिया हुआ नहीं रहेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, हेडिंग में दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको पढ़ के समझना है। पहला क्वेश्चन बोला, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 years गुडविल निकलेगा, और प्रॉफिट लास्ट 4 साल का दे दिया, 2016, 2017, 2018 और 2019। आपको बोले गुडविल का वैल्यू निकाल के दिखाइए ना। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो ये हम पूरा सही से आप लोग को लिख के दिखा रहे, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्लस करके आंसर निकाल के आगे बढ़ जाना है, टिकी तो करना है, ठीक है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट क्या बोले, 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 12, 18, 16 और 14। तो लिखो 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, 4 साल हो गया, डिवाइडेड बाय 4 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 3 years परचेज। तो इसको सॉल्व कर देंगे, गुडविल आ गया। तो 12 प्लस 18 कितना हो गया, 32 प्लस 30, 30 प्लस 16 46, 60 डिवाइडेड बाय 4 15,000, और 15,000 इंटू 3 45,000। तो गुडविल का वैल्यू हो गया सर 45,000 ओनली। तो 45,000 इज द आंसर विच इज गिवन हियर। एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, 4 मार्क्स का नहीं है। बच्चा तो पूछ रहा था, वाह सर समझ में आया। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कैसे करके फॉर्मूला को यूज करना है। अभी इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट वाला भी करवाएंगे, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा वाला आप थोड़ा होमवर्क बना लीजिएगा, आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम रीड कर दे रहे हैं। बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 year। और एवरेज प्रॉफिट कितना साल का निकालना है, तो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 4 लाख लॉस और 13 लाख। लॉस जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 आ गया। गुडविल का वैल्यू 30 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को बना लेना है एज अ होमवर्क, आराम से बन जाएगा एकदम, ठीक है। कोई दिक्कत तो पूछना है। चलो, तो ये एवरेज प्रॉफिट का समझ में आ गया, सिंपल टाइप का क्वेश्चन। चलो अब आते हैं एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, आप लोग को सम्स करते हैं थोड़ा।
अभी और क्वेश्चन होगा, ये नहीं कि सर बस 2 हो गया खत्म, नहीं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन होगा। ये तो प्रैक्टिस वर्कशीट है, मतलब फॉर्मूला यूज कर रहे, मतलब इंजन को गर्म कर रहे तुम लोग, है ना। जब बाइक चालू होता है पहले धुआं निकालते हैं, क्या कर रहे हो, इंजन गर्म कर रहे हैं, तो एकदम तेल तो डाल दिए ये फॉर्मूला लिखवा के, तो अभी अब इंजन गर्म रहेगा तब ना गाड़ी स्पीड में भागेगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years आर गिवन एज, लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है हम लोगों को। बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 ऑफ द वेटेड प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग द वेट 1 2 3 4 5 फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर 2015, 16, 17, 18, 19। अब इसमें थोड़ा सा मेहनत है, अब इसको देखो हम कैसे करके करते हैं सॉल्व, यहीं पे हाँ हो जाएगा, जगह बहुत है। तो सबसे पहले आपको टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालना है। ये फॉर्मूला देख रहे हो, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट और टोटल ऑफ वेट, ये 2 चीज निकालना है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल आ गया। बट टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट और टोटल ऑफ वेट्स निकलेगा कैसे, वो यहां बताते हैं। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, सोल्यूशन है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेटेड प्रॉफिट्स एंड टोटल वेट्स, ठीक है। अब देखिए कैसे करके होगा, एकदम ध्यान से समझ लीजिए। ईयर प्रॉफिट वेट्स और फिर वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट। अब देखो ईयर कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए आप लोग, 2015 से लेकर 2019 तक, 2000 हो जाएंगे। तो देखो ईयर 2015 से लेकर 2019 है, उसको हम लोग पूरा लिख लेंगे। 2015, 2016, 17, 18, 19, ठीक है। अब प्रॉफिट भी जितना ईयर का है लिख लेंगे, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। 20, 24, 25, 30 और फिर 18, यही है ना, 20, 24, 25, 30, 18, 20, 24, 25 के लिए 30, तो हाँ 30 और 25 इंटरचेंज हो गया। थर्ड में 30 है, 30, 25, 18, ये 2 चीज तो दिया हुआ है सर। वेट्स भी देखो दिया हुआ है, कौन सा साल में कितना वेट्स लगेगा। 1 2 3 4 5 बिगिनिंग फ्रॉम 2015, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। प्रॉफिट को हम मानते हैं ए, वेट्स को हम मानते हैं बी। वेटेड प्रॉफिट निकलेगा ए इंटू बी, ए इंटू, तो 20,000 इंटू 1 कितना हो गया, 20,000। 24,000 इंटू 2 48,000। 30,000 इंटू 3 90,000। 25,000 इंटू 4 1 लाख।
18,000 इंटू 5 90,000। हाँ भाई 5। यहां तक सबको समझ में आया है? तो कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक सबको समझ में आया? सर तीनों चीज दिया हुआ, हम वेटेड प्रॉफिट निकाल लिए। तो वेटेड प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट इनटू वेट। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अब कुछ नहीं करना है, और क्या करना है? तो थोड़ा सा एक्सटेंशन मारे। टोटल ऑफ वेट्स 1 + 2 3 + 3 6 6 5 6 4 10 10 5 15। अब इसको टोटल करो। 90 और 90 1 80 और 1 2 80 और 20 3 + 48 3,48,000 3,48,000 रुपीज। ये 3,48,000 ये क्या निकला सर? ये निकला है मेरा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। और ये क्या निकला है सर? ये निकला है टोटल ऑफ वेट्स। समझ में आया? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट और टोटल ऑफ वेट्स कैसे निकला, समझ में आया भाई? चलिए अब फॉर्मूला में पुट करके क्लियर करो मामला। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकालने बोला है, जिसका फॉर्मूला है ये टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 23,200। 23,200। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो कि दिया हुआ है 3। तो आ गया 69,600 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये है सर गुडविल का वैल्यू। गॉट इट? क्लियर हुआ? अब देखो आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है ना? तो ये वाला थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं है। टफ था क्या? ये टफ है? टफ नहीं है, बट इट इज लेंदी। कि पहले आपको देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको शॉर्ट में कर सकते, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। आपको तो वर्किंग में करना है, आपको तो डायरेक्ट आंसर टिक करना है। आप यहीं पे मार दीजिएगा ना, 20,000 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। सबको लाइन से इंटू करके ऐड करते जाओ। 20,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 आ गया टोटल वेटेड प्रॉफिट। अब इसको भी ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 15 आ गया। तो जो भी आया है 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, वहीं पे मारो, आ गया 23,200। उसको डायरेक्टली इंटू कर दो 3 से, आ गया 69,600। तो आपको एग्जाम में इतना लिखने का जरूरत नहीं है भाई, सर्कल करना है। सामने वाला को हो गया होगा, वैसे हाथ पैर जोड़ के पूछ लो और टिक करके आ जाओ। उतना टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? उसको बोल दो एक हम बता दे रहे, एक तुम बता दो। बार्टर सिस्टम। लड़की लोगों के साथ नहीं करोगे, गलत बता देगी वो लोग। लड़का लोग ठीक है, वो लोग बेचारा साफ दिल का रहता है, वो लोग बता देगा। लड़की लोग सियानी रहती है, वो लोग पहले देख के लिख लेगी, उसके बाद गलत कर देगी। ये सब चीज एकदम नहीं है। हेल्प लेना है कोई लड़का से लेना है, ठीक है ना? ये तो भाई समझ लो फिर क्या होगा। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। तो एक एक सम दोनों का किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, और फिर सुपर प्रॉफिट में हम लोग मूव करेंगे, ठीक है ना? तो चलो क्लास को यहीं तक करते हैं ऑफ। आप लोग इसको उतार लीजिए प्लीज।